जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। श्रीनगर के अलदाद कॉलोनी दमदार ईदगाह में फोर्सेस और जंगजू के दरमियान सुबह के वक्त मुसल्लह तसादुम आराई शुरू हुई, जिसमें लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 जंगजू जाँ बाक हुए। इस दौरान पुलिस ने कहा कि इमसाल कश्मीर में अब तक 78 जंगजू को जाँ बाक किया गया। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। व्हाट्सएप एक नई फीचर की जांच कर रहा है जो लोगों को पहली बार अपने फोन का इस्तेमाल किए बगैर मैसेज करने देगा। इस वक्त व्हाट्सएप किसी सार्फिन के फोन से मुंसलिक है। इसके डेस्कटॉप और वेब एप्स को इस आले से मुंसलिक होने और पैगामात वसूल करने की जरूरत होती है, लेकिन ये खसूसियत सार्फिन को पैगामात भेजने और मौसूल करने देती है। यहाँ तक कि अगर आपके फोन की बैटरी खत्म हो गई है तब भी ये अमल जारी रहेगा। व्हाट्सएप ने कहा है कि 4 दीगर डिवाइसेस जैसे पीसी और टैबलेट एक साथ इस्तेमाल की जा सकती हैं। नई खसूसियत को सार्फिन के छोटे ग्रुप के बीटा टेस्ट के तौर पर नाफिज किया जाएगा और टीम इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने और सबके लिए इसको काबिल बनाने से कबल खसूसियत को शामिल करने का इरादा रखती है। जेके स्टेट न्यूज के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट। मरकजी वजीर दाखिला दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुतहरिक हैं। उन्होंने कहा कि सरहद पार दरअंदाजी को यकीनी बनाने के लिए भी कोशिशें जारी हैं और खुफिया एजेंसियों ने यही इतला दी है कि पाकिस्तान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जंगजू को कश्मीर में दाखिल किया जाए ताकि यहाँ के पुरअमन हालात को बिगाड़ दिया जाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम वाज़ह कर देना चाहते हैं कि जम्मू व कश्मीर में अमन अमान खराब करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी और न ही किसी को अमन अमान खराब करने के लिए खुली आजादी मिलेगी। उन्होंने कहा कि जंगबंदी मुआहदे पर दोनों ममालिक की जानिब से मुकम्मल तौर पर अमल दरामद से सरहदों पर अमन है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान अब ड्रोन का इस्तेमाल करके वहां से हथियार बेचकर हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत अमली तय की जा चुकी है, जबकि जदीद आलात को भी बराए कार लाया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर उन्होंने कहा कि भारत ही नहीं सारी दुनिया जानती है कि शिद्दत पसंदी कौन फैला रहा है। शिद्दत पसंदी को हम मिलकर ही खत्म कर सकते हैं, इसके लिए पाक हुकूमत से भी अपील की गई है। जेके स्टेट न्यूज के लिए इश्तियाक भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू में पुराने बस स्टैंड को बंद करके नए बस स्टैंड को मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया है। बताया जाता है कि नए बस स्टैंड में मुसाफिरों के आसाइश के लिए हर एक सहूलियत बहाल रखी गई है। जेके स्टेट न्यूज के लिए सनाउल्लाह जरगर की रिपोर्ट। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा है कि चीन को आलमी वबा के इब्तिदाई आयाम के बारे में ज्यादा खुला और शिफाफ होने और इस सिलसिले में मजीद डाटा मुहैया करने की जरूरत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने कहा कि उनका इदारा और उसके रुकन ममालिक इस मर्ज के इब्तिदा और फैलाव के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए चीन के साथ मुसलसल राब्ते में रहे हैं और हमें यकीन है कि मुस्तकबिल में चीन की जानिब से ताउन में मजीद बेहतरी आएगी। सेहत के आलमी इदारे ने कोरोना वायरस के माखिज और उसके फैलाव के बारे में जानने के लिए इस साल के शुरू में अपना एक मिशन चीन भेजा था, जो वहां 4 हफ्तों तक मुकीम रहा था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में ये नतीजा अख्जा किया था कि इस वायरस का ताल्लुक बुनियादी तौर पर किसी जानवर से है और ये इससे इंसानों को मुंतकिल हुआ, लेकिन अमेरिका के सदर बाइडेन और बहुत से दूसरे रहनुमाओं और माहिरीन ने इस रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए आलमी इदारा सेहत से मुतालबा किया था कि वो इस पर मजीद तहकीकात करे। जेके स्टेट न्यूज के लिए जाकिर मलिक की ये रिपोर्ट। आखिरकार तेज और तंद लफ्जों और इल्जामात की वो जंग जो अफगानिस्तान से इत्तेहादी फौजों के इनखला और वहां पर तालिबान की कार्रवाइयों के बाद शुरू हुई थी, वो गलियों और सोशल मीडिया से होते हुए दोनों मुल्कों के आला तरीन शख्सियात की जबानों तक पहुंच गई। जुम्मे को उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में सूरत हाल में उस वक्त कशीदगी उदाई जब अफगान सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया कि 10,000 जंगजू उसकी सरहद अबूर करके अफगानिस्तान में आए हैं। तहाँ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और कॉन्फ्रेंस में मौजूद
मौजूद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह जनरल फैज हमीद ने अशरफ गनी के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के बाद से दोनों मुल्कों के अवाम और सरकारी हलकों के माबीन अल्फाज की जंग जारी है और अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर मुसलसल तालिबान की हिमायत करने के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अफगान तालिबान की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जहां से मौसूला खबरों के मुताबिक 100 से ज्यादा शहरों में उनके कब्जे से पहले अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने हथियार फेंककर शहर तालिबान के हवाले किए हैं और उनकी जानिब से कोई मज़ाहमत सामने नहीं आई। म्यूनिसिपल कमेटी पुंछ के चेयरमैन ने लोगों से अपील की है कि वो घर से निकले कूड़े को जमा करके म्यूनिसिपैलिटी के गाड़ी में डाला करें। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि जितने भी इलाके म्यूनिसिपल हदूद में आते हैं उनको साफ सुथरा रखना हमारा अव्वलीन फर्ज और इसमें हमें लोगों की ताउन की जरूरत है। JK न्यूज़ के लिए राजेश खजूरिया की रिपोर्ट। एजाज फर्निशिंग हाउस से होलसेल कीमतों पर आला मियारी के फर्निशिंग सामान दस्तयाब हैं। राबता करें मोहम्मदिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कुंजर। फोन नंबर है 7889893609। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के ट्रांसपोर्ट सेल के स्टेट कन्वीनर आशुतोष गुप्ता ने दुकानदार हजरात और होटल मालिकान समेत एहतजाज करते हुए कहा कि जम्मू ट्रैफिक पुलिस BC रोड बस स्टैंड पर कारोबार करने वाले दुकानदारों को तंग तलब करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके साथ ज्यादती बंद नहीं की गई तो आने वाले दिनों में एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। इस वक्त हम जम्मू में BC रोड पे मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए हैं BJP के सीनियर लीडर आशुतोष गुप्ता, जो कि ट्रांसपोर्ट के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आज यहाँ पे कुछ ट्रैफिक के बारे में ये बताना चाहते हैं। आज एक ही दम अचानक अभी ट्रैफिक वाले आए, उन्होंने गाड़ियाँ लिफ्ट करना शुरू कर दी। अभी शाम को लिफ्ट करना शुरू की, किसी को कोई नोटिस नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं। ये तालिबान रूल एडमिनिस्ट्रेशन को बता दें आपके माध्यम से, ये तालिबानी रूल हम नहीं चलने देंगे। जिला इंतजामिया ने गुलमर्ग को मकामी लोगों के लिए शनिचर व इतवार हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला किया है। जिला मजिस्ट्रेट बारामूला की जानिब से जारी अहकामात में कहा गया है कि कोविड को फैलने से रोकने के लिए सयाहती मकामात को मकामी लोगों के लिए शनिचर और इतवार 2 दिन बंद रखा जाएगा। इन 2 दिनों के दौरान किसी भी मकामी शख्स या ग्रुपों को दिन के दौरान गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं होगी। अलबत्ता गैर मकामी सयाहों को, जिनकी पहले से यहाँ होटलों में बुकिंग होगी, को ही शनिचर और इतवार को जाने की इजाजत है। गुलमर्ग बगैर मास्क अफराद पर 1000 रुपए जुर्माना आयद होगा। इधर टंगमर के द्रंग में बुध के रोज पेश आए अलमनाक हादसे में 2 तालिबात नाला फिरोजपुरा में डूबने से हुई मौत के बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने द्रंग को फिलहाल सैलानियों के लिए बंद कर दिया। SDM गुलमर्ग समीर अहमद खान ने कहा कि द्रंग में नाला फिरोजपुरा के दोनों अतराफ हिफाजती बांध बनाए जाएंगे ताकि लोगों की जानें तल्फ न हो जाए। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। JK न्यूज़ के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। श्रीनगर के SMHS अस्पताल के नजदीक 2 अफराद को कार में मुर्दा पाया गया, जिनकी शिनाख्त सईद शाहिद कादरी और मोहसिन कादरी साकिना शेखपुरा कुंजर टंगमर बतौर हुई है। बताया जाता है कि पुलिस ने मामले की नस्बत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। राहुल गांधी ने कांग्रेस छोड़ने वाले रहनुमाओं को RSS का लीडर कहा है। पार्टी के सोशल मीडिया यूनिट से मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कमजोर लोगों की नहीं, निडर लोगों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो सिंह के नजरिए पर यकीन रखते हैं। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। कांग्रेस के साबिक सदर ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो निडर हैं लेकिन कांग्रेस में नहीं है, उन्हें पार्टी में लाया जाना चाहिए। और जो कांग्रेसी लोग BJP से डरते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है जो RSS के नजरिए पर यकीन रखते हैं, हमें निडर लोगों की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि बहुत से लोग हैं जो खौफजदा नहीं हैं, कांग्रेस से बाहर हैं, उन्हें अंदर ले आए और जो लोग हमसे डरते हैं उन्हें बाहर ले जाए। आप RSS से ताल्लुक रखते हैं, चले जाइए, मजे करिए, नहीं जाइए, आपकी जरूरत नहीं है, हमें निडर लोगों की जरूरत है। ये हमारा नजरिया है। राहुल गांधी के इस बयान का निशाना ज्योतिरादित्य सिंधिया और जतिन प्रसाद जैसे रहनुमा है जो कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हो गए हैं। JK स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।